हेलो एवरीवन। आज नाइटफॉल, जिसे नॉक्टर्नल इमिशन बोलते हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और उसकी जो भी गलत फहमियाँ, मिथ आपने पाल के रखे हैं अपने जहनों के अंदर, तो आज वो भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। नॉक्टर्नल इमिशन क्या है? नॉक्टर्नल इमिशन मतलब नाइटफॉल। इसका मतलब कि रात में सीमेन का निकल जाना। अब ये होता कैसे? ये एक नॉर्मल फंक्शन है। जैसा बॉडी के अंदर में पेशाब निकल जाती है, पसीना निकलता है, मुंह में राल निकलती है, जैसा बॉडी से सिक्रीशंस निकलते हैं, इसी तरह का एक वो सिक्रीशन है सीमेन। जब वो बॉडी से निकलता है तो उसको, और वो रात में निकलता है तो उसको नॉक्टर्नल इमिशन बोलते हैं। और ये एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को इतनी तकलीफ़ हो जाती, कमज़ोरी आती, कमर में दर्द होता, नींद नहीं आती, दुबलापन आता, ऐसी बहुत सारी शिकायतें लोगों को रहती है कि भाई ये नाइटफॉल हो रहा, इसके वजह से ये ऐसी दिक्कत आ रही है। खैर, उसका तो ट्रीटमेंट हो जाता, लेकिन आप एक बात को समझो कि जब सेक्सुअल फंक्शन एक्टिव होता यंगर एज के अंदर में, नया नया जवानी में कदम रखा है और सेक्सुअल फंक्शन स्टार्ट हुआ है, तो स्पर्म प्रोडक्शन जो है, रोज़ के 200-300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब जब इतना प्रोडक्शन होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब वो वाज डिफरेंस में, सेमाइनल वेसिकल में, टेल ऑफ एपिडाइडिमिस में, यहाँ पर वो स्टोर होते। अब स्टोरिंग कैपेसिटी 400-500 मिलियन की रहती, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो तो कंटिन्यू शुरू रहेगा ना। और जब प्रोडक्शन कंटिन्यू शुरू है और वो स्टोर हो रहे हैं, तो एक लिमिट ये आती कि वो जगह फुल हो जाती। मतलब आसान भाषा में बोले तो टंकी फुल हो जाती। अब टंकी फुल हुई तो ओवरफ्लो होगा। अब बाकी चीज़ों के लिए बॉडी में सिस्टम है, इनवॉल्यूंटरी सिस्टम है। जैसा कि अब पेशाब की टंकी फुल हो गई तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको तुम डिस्चार्ज कर सकते। उसके बाद में लैट्रिन फुल हो गई तो आप लैट्रिन कर सकते। उसके बाद में पसीना फुल हो गया तो पसीना निकाल सकते। राल आ गई मुंह में, उसको निकाल सकते। तो इसी तरीके से अगर सीमेन की टंकी फुल हो गई तो उसको निकालना पड़ेगा, लेकिन वो खुद से नहीं निकलता, उसको स्टिमुलेशन लगता। तुमको ख्वाब दिखेगा या आप उसको हाथ लगाओगे, जैसा मास्टरबेशन करोगे तो उसके ज़रिए से वो निकलता है, या सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तो उसके ज़रिए से वो निकलता है। मतलब कुछ ना कुछ उसको ज़रिया लगेगा कि जिससे वो बाहर निकले। अब बाहर निकलने के बाद शुरू होती गलतफहमी कि भाई ये तो बहुत कीमती चीज़ थी जो निकल गई। अरे वो कीमती चीज़ नहीं थी। जैसा पेशाब निकल गई, संडास निकल गई, पसीना निकल गया, राल निकल गई, उसी तरीके से सीमेन निकल गया। लेकिन सोच ऐसी बना के रखे कि ये बहुत कीमती चीज़ थी, तो उससे एंजाइटी होती। जब कीमती चीज़ खो जाती तो इंसानी दिमाग फ़िक्रमंद हो जाता, और उस फ़िक्र का असर, उस परेशानी का असर, उस गलत फहमी का असर उसके जिस्म पे पड़ने लगता। फिर उसको कमज़ोरी आती, दर्द होता, दुबलापन आता, नींद नहीं आती, ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर होने लगती, और इंसान धीरे धीरे ज़हनी मरीज़ बनता चला जाता, साइकेट्रिक पेशेंट बन जाता फिर वो। इस वजह से ये जो जहन में बात बैठी हुई है कि नॉक्टर्नल इमिशन से नुकसान होते, ये अपने जहन से निकाल दो। और वो निकलती
धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करो और वो निकलती। और नॉक्टर्नल इमिशन ऐसा नहीं कि यंग लोगों के अंदर में ही होता, ये बड़े लोगों के अंदर में भी होता, जो घर से दूर रहते और ज़्यादा दिनों तक के रहते तो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो नहीं पाती, तो उनके भी साथ सेम चीज़ होती, मतलब उनकी भी टंकी फुल हो जाती तो वो ओवरफ्लो हो जाती। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। हाँ, इसकी अगर बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ रहे तो फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तब आप एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाके बता सकते और वो डॉक्टर आपको जो है बराबर समझा देगा। लेकिन ये एक बीमारी है, ये जहन में मत रखो। ये अगर जहन में रखेंगे तो यही बहुत बड़ी बीमारी है और यही सारे फसाद की जड़ है। और ट्रीटमेंट जो रहता ना वो उसके इफ़ेक्ट का रहता, जो भी उसका इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ रहा उसको रीस्टोर किया जाता, लेकिन सीमेन प्रोडक्शन को बंद नहीं किया जाता। अगर सीमेन प्रोडक्शन को बंद कर देंगे तो आप एक नई परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, नई परेशानी शुरू हो जाएंगी। तो इसका ट्रीटमेंट उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स है उसका करो, ना कि इसका कि सीमेन प्रोडक्शन रुक जाए। तो इस बात पर ध्यान दो। और ये बहुत कॉमन चीज़ है और इसके बारे में इतनी गलत फहमियाँ हैं कि बहुत सारी चीज़ें चलती, जैसा हीट ज़्यादा हो गई या फिर गर्म खाने में ज़्यादा आ गया, तो इससे कुछ नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक नॉर्मल चीज़ है और स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता। अब जब जैसा कि पेशाब का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, संडास का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, राल का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, वैसे ही सीमेन का प्रोडक्शन भी वो कंटिन्यू रहेगा। इस वजह से इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, एडवर्टीज़मेंट देख के, वीडियोस देख के अगर, या फ्रेंड्स ने बोले, या कुछ बहुत सारी गलत फहमियाँ जहन के अंदर में और उसका बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा, तो वो जल्दी से जल्दी उसको ठीक करा लो। थैंक यू।